Welcome everyone to Expert Talk at Tab.ai. So today we have शशांक एज अवर गेस्ट जो इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं और ये टेक इंडस्ट्री को देख रहे हैं। जो पर्पस है इस पॉडकास्ट का, एक छोटी सी कन्वर्सेशन का, उसका पर्पस ये है कि जो हमारे लर्नर्स हैं या जो टेक इंडस्ट्री में कुछ आगे करना चाह रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, उनके बहुत सारे ऐसे सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं जो आज हम लोग बात करेंगे। सो शशांक, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच। सो हमारे व्यूअर्स को जो आपको नहीं जानते हैं, उनको अगर आप अपना एक इंट्रो छोटा सा दे सकें, सो दे विल गेट टू नो अबाउट यू। Yeah, so I have been in the industry for around 8 years. I have been primarily working on the web development part of. Okay. I started my journey with front end थोड़ा बहुत, and Okay. then quickly was deported to back end क्योंकि वो एक छोटी सी कंपनी थी तो you were required to do more. So back end मुझे ज़्यादा भाग गया उस point पे. Okay. And then started with PHP, then went on to Node.js, other things, did some DevOps also. Front end भी थोड़ा बहुत था साइड में, but not my keen interest. अच्छा। So primarily problem solving was something I was very focused on, and luckily I got good mentors along the way to keep guiding me to the right direction. Lucky इसलिए बोलूँगा क्योंकि more often than not वो possible नहीं हो पाता सब कुछ। सही बात है। So ultimately, I landed up here, and fortunately, again, along the way, a lot of people tagged along, mentoring them, showing them the ropes, talking to them, listening to their point of view, कैसे कहाँ struggle करते हैं, कैसे क्या, and then it became a thing about me कि I was able to mentor and get people through to a lot of barriers. राइट। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है मेंटरशिप की, एंड बीन डूइंग इट सक्सेसफुली फॉर like 4, 5, 6 years now. Okay. And it has been fulfilling, to be honest. रियली गुड, रियली गुड, थैंक यू। सो अभी जो आजकल एक इंडस्ट्री में जैसे बहुत सारे कंफ्यूजेज हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज एक साथ सब आके बैठ गई हैं, तो जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, राइट, जिनको ये गाइडेंस नहीं मिल रही है कि मुझे बैकएंड में जाना चाहिए, जैसे यू हैड क्लियर विजन कि मुझे बैकएंड में जाना है, तो ऐसे लोगों के लिए आपको कौन सी एक या दो एडवाइस रहेगी या कुछ स्टेप्स जिसके थ्रू दे गेट टू नो देयर ओन पोटेंशियल कि अच्छा ठीक है, अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट सही है देन आई शुड गो इन बैकएंड या फ्रंट एंड या एनी अदर टेक्नोलॉजी विच यू लाइक। करेक्ट। तो जो आपने पहला प्रॉब्लम स्टेट किया था वही रूट भी है और वही सोल्यूशन भी है कि एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर कि क्या क्या है, क्योंकि अभी पता नहीं होता कि क्या क्या है। द इंडस्ट्री इज टू वाइड फॉर अ बिगिनर टू एक्सप्लोर। करेक्ट। एंड इट्स वेरी डीप सी, नहीं पता चलेगा कि कहाँ तक जाना है अनलेस यू आर होल्डिंग समवन्स हैंड दैट इज ऑलरेडी सिटिंग ऑन अ बोट। ओके, ठीक है, तो वो बोट बिल्ड ही होती है अवेयरनेस से। द फर्स्ट थिंग दैट एनीवन शुड डू और वुड प्रोबेबली डू इज कि वो ऐसे इंसान को ढूंढे जिससे वो थोड़ी काउंसलिंग ले सके, जस्ट टू एक्सप्लोर कि वो कहाँ पे है, वेयर द इंटरेस्ट अलाइन, क्योंकि एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग थिंग्स दैट इंटरेस्ट यू, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सही होता है। यू कैन गेट इनटू एनीथिंग स्टार्टिंग में, आप किसी भी चीज में जा सकते हो इफ यू आर स्मार्ट इनफ, यू विल सर्वाइव, बट दैट वुड नॉट बी अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। तो take some counseling. There are multiple platforms. Take Tap AI also. इस पे you get to talk to us, the counselors. We judge कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपका बेस प्रोग्रामिंग कैसा है, आपकी बेसिक्स कैसे हैं, and then we can guide you कि भाई ठीक है इस एरिया में प्रॉब्लम है, like a doctor. Unless you know कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, आप सॉल्यूशंस तक नहीं जा सकते। एंड द इंटायर आईटी इंडस्ट्री इज फोकस्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, राइट? एग्जैक्टली। तो करियर इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, और उसकी शुरुआत वहीं से होती है, डायग्नोस्टिक से। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि यू नीड टू फाइंड अ राइट मेंटर टू आइडेंटिफाई योर ओन स्किल, जिसमें आपको पता चल सकता है कि आपको बैकएंड में जाना है, फ्रंट एंड में जाना है, या और जो भी टेक्नोलॉजीज आपको। हाँ, आप किस चीज में अच्छे हो, पहले आपको वो भी एक एनालिसिस करना जरूरी है। हाँ, आई थिंक वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको, जो कि आज इम्प्रूव होना चाहिए। बेसिकली हम लोग जैसे कॉलेजेस में भी जाते हैं
तो वहाँ पे भी लोगों का ये पर्सपेक्टिव रहता है कि यार वो ये कर रहा है तो मैं भी यही कर लेता हूँ, राइट? या मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मैं इस कॉलेज में चला जाऊँगा, मैं यहाँ चला जाऊँगा। सो उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए ना अभी वो कन्फ्यूज़ रहता है कि मुझे इधर जाना है, इधर जाना है। सो एक मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में एक होता है ना कि आप भेड़-चाल में चले जा रहे हो। तो उन उन चीज़ों को ही टैकल करने के लिए बेसिकली हम लोग ये बात कर रहे हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो लिसनर्स हैं, जो अभी इसमें बिल्कुल क्लियर ही नहीं है उनको कि मुझे जाना कहाँ है। तो आई थिंक इस स्टेप को अगर हम एक और चीज़ आगे लेके जाएँ, राइट? तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं या बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो आपको सेल्फ असेसमेंट कुछ करने का देते हैं कि जैसे स्टैक ओवरफ्लो है या आई थिंक वो कौन-सा एक होता है? द वन व्हिच पीपल यूज्ड टू डू जिसपे एक स्कोर मिलता है। लीड कोड? गेट, हाँ लीड कोड भी। लीड कोड, ओके। सो लीड कोड टाइप ऑफ थिंग जहाँ पे आप अपनी स्किल्स जाके खुद से वेरीफाई कर सकते हो, राइट? तो वो कितने वैल्यूएबल रहते हैं टू मेक और टू स्टार्ट योर करियर वेयर यू कैन जज योरसेल्फ, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। तो Correct. उनका इम्पोर्टेंस है क्या लोगों को उस पे अपनी प्रोफाइल बना के शुड दे बूस्ट इट? हाँ फॉर श्योर, देखिए बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने के लिए, क्योंकि इट हैज़ द मनी एस्पेक्ट और द वर्क फ्रॉम होम एस्पेक्ट एंड सिटिंग ओवर अ लैपटॉप एंड नॉट डूइंग द लेबोरियस फील्ड जॉब्स एस्पेक्ट, वाइट Right. कॉलर जॉब जैसे कहते हैं। तो उसके लिए बीटेक करते हैं कंप्यूटर साइंस से या इलेक्ट्रॉनिक्स से एंड देन दे गेट इनटू दिस। और उसका प्राइमरी रीजन, इस इन्फ्लक्स का प्राइमरी रीजन यही है कि हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंटरेस्ट नहीं भी होता है तो भी इंसान वही जो आप कह रहे थे कि भेड़ चाल की तरह उसमें चलता जाता है। प्रॉब्लम उसके साथ ये होती है कि वंस यू गेट इनटू इट एंड यू लर्न अ स्किल, आप वहां जाओगे, आपको सिखा दिया जाएगा, आप सीख भी जाओगे थोड़ा दिमाग लगा के, बिकॉज यू आर शार्प इनफ। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जब आप उसे देखना स्टार्ट करोगे, वो कहीं ना कहीं आपको हैम्पर करेगा, क्योंकि ग्रोथ के लिए आपका इंटरेस्टेड होना उसमें बहुत जरूरी है। राइट, अनलेस यू आर इंटरेस्टेड, वो ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अब क्या नेक्स्ट, आपने एक चीज सीख ली, बट आपका इंटरेस्ट ही आपको ड्राइव करता है कि नेक्स्ट क्या सीखना है, एक्सप्लोर कैसे करना है। अदरवाइज वो हैंड होल्डिंग वाली चीज जो इनिशियली लगती है वो आपको लगती ही रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल। सो अच्छा, इसी चीज को जस्ट कंटिन्यू करते टाइम एक और क्वेश्चन आ रहा है कि अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ दैट दे हैवंट गोन थ्रू विद एनी हायर डिग्रीज लाइक बीटेक या एमसीए, या उन्होंने कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, बट स्टिल दे वांट टू बी अ कोडर जस्ट बिकॉज ऑफ कि आफ्टर सर्टेन एज दे गेट इनटू इट और वो इंटरेस्ट आने लगता है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि क्या एक नॉन टेक पर्सन जिसको कोड में इंटरेस्ट है, जिसका कोड में इंटरेस्ट है, तो क्या वो कोडर बन सकता है? क्या वो एक अच्छा डेवलपर बन सकता है? डेफिनेटली बन सकता है। इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट। आई थिंक कुछ कंपनियों ने अब मैंडेट कर दिया है कि आपके पास ये डिग्री होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट अगर आप देखो ओवर द ईयर्स ऐसी कोई बाउंडेशन है नहीं। If you're interested in something, we have had mechanical engineers, electronics engineers, everyone coming through, learning the skills, getting interested and doing this stuff that is required. तो आप कहाँ से शुरू करते हो ये डिसाइड करता है कि आप कहाँ तक जाओगे, बट वो मेजर फैक्टर प्ले नहीं करता है। Means you can brush up your skills and करेक्ट, लक है थोड़ा, जैसे as I was saying कि I got good mentors to guide me and tell me कि क्या करना है, कैसे करना है, बट एक तो ये लक फैक्टर है ही, बट ऑल्सो सेल्फ मोटिवेशन भी। अनलेस यू आर सेल्फ मोटिवेटेड तो बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे करोगे आप आगे? इवन इफ समवन इज होल्डिंग योर हैंड एंड सेइंग कि ये कर लो, वो कर लो, इट विल लास्ट ओनली टिल अ लिमिटेड। अंदर से वो चीज आनी चाहिए। हाँ, तो वो आपके पास एक विल और वाई होना चाहिए। वाई डू आई नीड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे एंड गेट टू वर्क, वो वाई क्लियर होना चाहिए आपका। ओके, तो एक और आई मीन जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग ये चीज देखते हैं कि इंडस्ट्री में लोगों के बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहते हैं, ये आई मीन थोड़ा सा टॉपिक से हटके, तो आप लोग आपका क्या मानना है इस बारे में कि लोग जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स यूजुअली कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो वो ऐसा करना चाहिए या एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है? क्योंकि बहुत से ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि मैं 12-12 बजे तक काम करता हूँ, सो देयर इज वर्क बैलेंस लाइफ जो एक होता है, उसको लेके बहुत ज्यादा केओस रहता है इंडस्ट्री में, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? बहुत ही टची टॉपिक है ये सभी के लिए, और मेरा ऐसा मानना है कि एक सर्टेन एज तक
आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है काफी हाई होती है, हम्म, और सबसे ज्यादा तो बचपन में होती है, बट हम तो राइट सीख नहीं राइट सकते कोड। राइट। तो जब हम कॉलेज से निकलते हैं एंड टिल वी आर अराउंड द एज ऑफ 35-36 ऐसे करके, तो ट्रिमेंडस लर्निंग कैपेसिटी होती है बेस्ड ऑन योर क्यूरियोसिटी। राइट अगर आप उस टाइम को वेस्ट करोगे, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना डोंट गो आउट, डोंट डू थिंग्स दैट इंटरेस्ट यू, आप पोएट हो, आप लिखना चाहते हो, आप लिखो। इफ यू लाइक गोइंग आउट, ट्रैवलिंग, गो डू दैट वेरी वेल, सब कुछ अच्छे से करो। बट जो प्राइमरी फोकस होता है कि स्किल जो आप डेवलप करने बैठे हो विच विल हेल्प यू टू बिल्ड दैट करियर फॉर द नेक्स्ट 30-35 ईयर्स, वो बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ओके, वहां पे जब आप वो टाइम डालते हो ना, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम आपको बेनिफिट देता है, इनिशियली नहीं देता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप ये कह रहे हो। तो आप जो आवर्स डालोगे ना, आपके ऊपर है। आपको नहीं समझ में आ रही है अगर चीज, और आपके साथ का बंदा वो 2 घंटे में कर रहा है, आप उसको 4 घंटे में कर रहे हो, तो देन यू हैव टू पुट इन द आवर्स। वो सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए। अगर आप इफ यू आर गेटिंग अप्रिशिएटेड और आपको लग रहा है कि मैं सही पेस से जा रहा हूँ, जस्ट टेक दैट टाइम, सही से करो। अगर आपको लग रहा है कि आप स्लो हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, यू आर नीडिंग एक्स्ट्रा हेल्प, पुट इन द आवर्स। इनिशियली जो आवर्स को डालता है वो एक SIP की तरह धीरे धीरे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है, क्योंकि वो फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है। राइट। तो कंपाउंडिंग बेसिकली होती रहती है। हाँ, आप किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन से बात करोगे तो वो आपको यही एडवाइस करेगा कि 4-5 इयर्स तक बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। एक आपके पास एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए जिसपे आप फॉल बैक कर सको। देन टेक दोज रिस्क, आप जाओ, कुछ और करो, कुछ नया करो, कुछ नया ट्राई करो। इफ यू फेल, यू ऑलरेडी हैव समथिंग दैट यू आर एक्सपर्ट एट, राइट? करेक्ट। तो वो जो आवर्स आपने डाले थे, वो किसी न किसी पॉइंट पे आपको जाकर के वो फेल सेफ देते हैं कि हाँ ठीक है, यू आर नॉट गोइंग, इससे पीछे नहीं जा रहे हो आप। राइट। ये बहुत सही टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी बात पे, जो एक बहुत ही हाइप जो चल रही है इंडस्ट्री में, और मेरे ख्याल से जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो छोटे हो बड़े हो, रिगार्डलेस, सबने वो सुन रखा है, बट दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। वो है AI। एक क्वेश्चन इंडस्ट्री में घूम रहा है कि क्या AI डेवलपमेंट या इन सब से रिलेटेड जॉब खा जाएगा, ऐसा एक स्टेटमेंट बहुत इंडस्ट्री में चलता है। तो उस पे क्या कहना है आपका? देखिए, 2 चीजें बोलूंगा आपको। AI पहले तो समझना है जरूरी है कि होता क्या है, राइट। तो बहुत ही अगर लोअर लेवल पे समझाऊं आपको, तो हाँ, आई मीन जितना सिंपल आप बता सकें, सो दे विल रिलेट इट। AI वैसे कुछ है नहीं। अगर हम उसका लिटरल मीनिंग माने तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इट इज एन इंटेलिजेंस दैट इज नॉट अ ह्यूमन और सेपियन फॉर्म में नहीं है, ठीक है? इंटेलिजेंस का कोई शेप फॉर्म नहीं होता है। सो अगर हम इसको थोड़ा और ब्रेक करें तो इट्स एक जो मॉडल होता है, मशीन लर्निंग मॉडल, वो क्या करता है, मशीन को लर्न कराते हैं हम चीजें कि ये होगा तो ऐसा होना चाहिए, वो होगा वैसा होना चाहिए, एंड इफ यू गिव इनफ डेटा तो वो प्रेडिक्ट करना सीख जाता है कि हाँ ठीक है, ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए। उसको हम मल्टीट्यूड ऑफ डेटा के साथ ट्रेन कर दें तो एक मशीन बता सकती है कि टेंटेटिवली कैसा आंसर आना चाहिए। अब मान लीजिए आपने एक मॉडल किसी चीज में ट्रेन किया, फिर एक दूसरे एरिया में दूसरा मॉडल ट्रेन किया, फिर एक तीसरे एरिया में तीसरा मॉडल ट्रेन किया। व्हेन यू क्लब ऑल दोज मॉडल्स टुगेदर, तो वो एक सिस्टम जो बनता है, इट इज केपेबल ऑफ आंसरिंग यू, प्रिडिक्टिंग डेटा और चीजें सभी फील्ड्स में जिसके लिए आपने मल्टीपल मॉडल्स को ट्रेन किया है। उसको कलेक्टिवली AI कहते हैं। करेक्ट। और हम सारी डेवलपमेंट उन मॉडल्स पे कर रहे हैं। हम कहते तो AI है, बट इट्स अ कलेक्टिव फॉर्म, उसको हम डेवलप नहीं करते। तो हम मशीन मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। व्हेन वी गेट इनफ मशीन मॉडल्स जिस पे हम काम कर चुके हैं, ट्रेन कर चुके हैं, दे आर एबल टू परफॉर्म फ्यूअर टास्क आसानी से, वो होता है आपका छोटे लेवल पे एक AI, ठीक है? इसके अलावा जहां तक बात आती है जॉब्स को ले जाने की, हाँ, आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसका एक एनालॉजी देता हूँ आपको। जिस इंसान ने रेफ्रिजरेशन का आविष्कार किया था, उसने उतने पैसे नहीं कमाए, लेकिन जिस पर्सन ने उस रेफ्रिजरेशन को यूज करके टूल्स बनाए जो वाइडर पब्लिक को के लिए बेनिफिशियल था, जैसे कि आपकी फ्रिज हो गई, एयर कंडीशनर हो गया,
ये सब चीजें जिसने बनाई उस रेफ्रिजरेशन के कॉन्सेप्ट को यूज कंसेप्ट को करके लेके। उसने बहुत पैसे कमाए उन ओके। कंपनीज ने। तो जो आपके एआई टूल्स होते हैं, जो ये एमएल टूल्स होते हैं, आप इसे कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट योर टास्क डन क्विकली। आप कोड लिखोगे, आप 2 घंटे में वो एक पेज का कोड लिख कोड के लिख के दे दिखाओगे। देता है। बट अगर आप प्रॉम्प्टिंग अच्छे से सीख रहे हो और आपको वो कोड 2 सेकंड में लिख के दे रहा है, यू आर सेविंग गुड अमाउंट ऑफ टाइम। आवर्स, राइट? बट वो दिमाग तो आपको लगाना है ना कि एक सिस्टम लिखना डिजाइन क्या है। कैसे होगा, एक सिस्टम वो कैसे करेगा। देयर आर मॉडल्स दैट कैन डू दैट एज वेल, ऑफ कोर्स। ठीक है। बट हाउ डू यू मेक दिस टूल योर फ्रेंड टू एलिवेट योरसेल्फ? स्किल्स हमेशा वही नहीं रहती हैं। बहुत सालों पहले स्किल्स कुछ और होती थी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। वी डिड नॉट हैव द वेब, मोबाइल तो था नहीं। जब ये कुछ नहीं था तब सिस्टम प्रोग्रामिंग होती थी। बड़े छोटे छोटे सिस्टम्स को बड़ा बनाया जाता था, सेमीकंडक्टर चिप्स को छोटा किया जाता था, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाई जाती थी, उस लेवल पे काम होता था। तब ये वेब ऐप या डेवलपमेंट की स्किल्स ही नहीं थी। सही बात। बट एज टेक्नोलॉजी रोल्ड, ये स्किल्स डेवलप भी हुई, लोगों ने अडेप्ट भी किया, एंड नाउ इफ वी आर स्केयर्ड टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, तो वो प्रॉब्लम है। ओके, तो आपका जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि एआई इज कमिंग, वी नीड टू मेक उसको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, दैट हाउ वी कैन यूटिलाइज एंड एनहांस आवर ओन स्किल। वो स्किल्स ही डिफरेंट है, यू नीड टू गेट न्यू स्किल्स। अभी मैं आपको एक रिपोर्ट शेयर करूंगा एंड यू कैन पुट इट आउट फॉर द ऑडियंस। श्योर श्योर, उसका कमेंट डिस्क्रिप्शन में 2050 तक या 2030 तक क्या की स्किल्स रहने वाले हैं प्रेडिक्टिवली ओवर अ पीरियड ऑफ दीज मेनी इयर्स, कि किन स्किल्स पे ज्यादा काम होने वाला है, किन स्किल्स को और लोग लर्न करेंगे, और किन स्किल्स की एक्चुअली आगे आने वाले टाइम से जरूरत भी पड़ने वाली है। देयर आर सम डिमिनिशिंग स्किल्स जिनकी जरूरत नहीं पड़ेगी ऑब्वियसली, एंड देयर आर सम स्किल्स जो ट्रेंड में आ जाएंगी। सही बात है। सो शशांक भाई, इसमें लास्ट में हम लोग खत्म करते हैं। एक चीज को लेके थोड़ा सा और है, जो जैसा कि आपने बताया कि यू आर वर्किंग लाइक फ्रॉम लास्ट 6-7 years इन द इंडस्ट्री, तो आप अभी टैप पे एक मेंटरशिप का रोल भी दे रहे हैं। सो आई मीन, आप अपनी जगह जहाँ पे यू आर डूइंग गुड, सो व्हाट मोटिवेट्स यू टू बी एज अ मेंटर, एंड आप क्यों वो मेंटरशिप इतना एंजॉय करते हैं? जैसा कि मैं आपको जानता हूँ, जो भी मैंने सुना है आपके बारे में, जो भी पढ़ा है, तो आप वो मेंटरशिप वाली चीज है, बिकॉज वो आई थिंक काफी रिलेटेबल रहती है, जो हमारे बाकी एक्सपर्ट्स के लिए भी है, कि वो मेंटरशिप पे क्यों आना चाहते हैं, या क्या वैल्यू वो डिलीवर करते हैं एज अ tab.ai पे आप मेंटर, अगर वो बताएं तो। इसके रूट्स एक्चुअली बहुत पहले से लेड आउट कर दिए थे। अगर मैं कहूँ तो व्हेन आई वाज इन स्कूल, या स्कूल से थोड़ा ऊपर होगा, तो आई गॉट टू टीच स्मॉल किड्स, ट्यूशन पढ़ाते होंगे, ठीक है। तो जब उनके मार्क्स इंक्रीज होते थे या जब वो अच्छा करते थे, तो इट गेव अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, इवन एंजॉयमेंट, कि अच्छा किया लड़के ने, है ना। दैट इट गेव यू अ मोटिवेशन कि यार और अच्छा करा सकते हैं इनसे, बिकॉज आप देखते हो कि यार उस बंदे में पोटेंशियल है, वो कर सकता है, वो बच्चा, उसको और करा सकते हैं। देन आई एलिवेटेड माई सेल्फ। मैं 12th में था, मैं 12th के बच्चों को पढ़ा रहा था। ओके। फिर मैं कॉलेज में था, तो मैं एक मिनट, आप 12th में होके 12th के बच्चों को पढ़ा रहे थे? ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं बीटेक जब कर रहा था, तो मैं अपने बैचमेट्स को भी पढ़ा देता था कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा ब्रिलियंट था उस चीज में, हाँ, लेकिन जो मैं पढ़ लेता था वो मैं बहुत आसानी से और अच्छे से पढ़ा पाता था। एंड ये कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज अच्छे से सीखनी है, तो आप उसको सिखा दो किसी को, तो आपका बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सही बात तो है। मैंने बहुत लोगों को सिखाया कॉलेज में, उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ। ब्रशअप आपका भी होता रहता होगा। करेक्ट, ब्रशअप होता था, लेकिन वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट वो हमेशा रही। मतलब इवन अगर किसी को मैं बता पाता था, वो खुश हो जाता था उस चीज को जान के, तो अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होता था कि मैंने आज कुछ अच्छा डिलीवर किया है। करेक्ट। तो टेक्नोलॉजी में नॉट बी माय प्राइमरी पैशन, टू बी ऑनेस्ट। ये तो सीक्रेट बात बता दी आपने। टीचिंग इज समथिंग you enjoy basically, then even if you are tired, then it still will make efforts to, मतलब I like delivering content which can help someone elevate themselves, वो थोड़ा आगे बढ़ पाए, थोड़ा कुछ और कर पाए। इवन जब हम फ्रेशर्स को ट्रेन करते हैं उनकी स्किल्स पे, तो
इट्स अ फुलफिलमेंट कि किसी के करियर में के स्टार्ट में एक बूस्ट मिल जाएगा हमारे कुछ करेक्ट, एफर्ट करेक्ट, से, राइट? करेक्ट। तो वो एक प्राइमरी फोकस भी होता है कि वो कितना अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं हम उसे, कैसे हम उसको और बेटर कर सकते हैं। वी रिफाइन आवर प्रोग्राम्स ईच एंड एवरी ईयर बेस्ड ऑन फीडबैक जो हम स्टूडेंट से लेते रहते हैं। तो उस तरीके से जब आप इसको रिफाइन कर रहे हो और बात कर रहे हो उसको और वो कर रहे हो, एक पॉइंट पे आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने लगता है इस चीज़ में, राइट? लाइक सीइंग अदर पीपल सक्सेस करेक्ट, जिनको आपने पढ़ाया है, राइट? एग्जैक्टली। तो वो फुलफिलमेंट का रूट तो बचपन से ही आ रहा है, ओके। बट ये है कि अब इस पॉइंट पे जाकर के क्योंकि इतने लोगों के साथ काम कर लिया है, देन इट बिकम्स इवन मोर इंजॉयबल। राइट, आई टोटली एग्री कि आप अपने ही काम को एंजॉय करते हैं एंड उसमें लर्निंग एक ऐसा फैक्टर जो आप आई मीन यू आर फ्री टू गो एनी टाइम जब भी बात हो रही होती है। ठीक है, ठीक है शशांक जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई नो आपको जाना भी है, सो विल नॉट टेक योर ऑफ मच टाइम। एनी फाइनल सजेशन फॉर अवर व्यूअर्स एज कि उनको टेक इंडस्ट्री में कुछ जाना है, कुछ करना है, सो दैट वुड बी रियली गुड फॉर देम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू इनवाइट मी इन द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ दिस चैनल। तो एडवाइस ये दूंगा कि जब आप शुरू करो, जब आप एक्चुअली सीरियस होते हो, तो सीरियसनेस अवेयरनेस से बढ़ानी चाहिए। जस्ट स्पेंड 2 months 3 months 4 months डूइंग नथिंग एंड जस्ट एक्सप्लोरिंग। आप अपने सीनियर से बात करो, रीच आउट टू समवन ऑन लिंक्डइन, ऐसे ही रैंडमली आप कोल्ड मैसेजिंग करके पूछो चीजें। आपको 100 में से 2 लोग अगर रिप्लाई भी करते हैं, यू गेट अ रिस्पॉन्स जो इनवैल्यूएबल होगा आपके लिए, राइट? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी उस चीज में, बट अवेयरनेस से आपके कई रास्ते खुल जाते हैं जो आपको पता भी नहीं थे कि होते हैं, ठीक है? मे बी यू वर लुकिंग कि मैं PHP कर लेता हूँ, मैं बैकएंड में घुस जाऊंगा, एंड यू टॉक टू अ सीनियर पर्सन इन द इंडस्ट्री और वो कहे यार PHP तो इट्स अ डाइंग ब्रीड, आप ये करके देखो, ये अभी इन ट्रेंड आ रहा है। बस वो छोटी से 2 सेंटेंस आपको काफी कुछ कर सकते हो, कैटअपल्ट कर सकता है आपके पूरे करियर को कहीं और। ओके, सो सॉरी मैं इस पे दोबारा से आऊंगा। ये PHP जो लोग आजकल एक ये कहते हैं कि लेट मी आस्क इन अ वेरी क्रिस्प वे, इज PHP आउटडेटेड और इट जस्ट गॉट एनहांस्ड व्हिच पीपल नीड टू लर्न? नहीं, PHP आउटडेटेड नहीं है, इट इज कीपिंग अप विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, नोड में देख लीजिए, आप पाइथन में देख लीजिए, वो सब PHP के एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है लारावेल, उस पर बहुत तेजी से होता है, बाकी लोग कम तेजी से कर पाते हैं, बट उस फ्रेमवर्क पे आपको काफी मिलेगा, ट्रैक्शन मिलेगा चाहिए होगा। और PHP अगर आप देखो, अगर आपको रियलिटी बताओ, तो 78% ऑफ द वेब इज स्टिल पावर्ड बाय PHP। ओके, अभी भी। दैट इज इंटरेस्टिंग। हाँ, और वो चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा अभी। सो लोगों को ये लगता है कि उस पर काम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बट इट्स स्टिल इन द गेम एंड फॉर द लॉन्ग रन। अभी ओके, इतनी जल्दी ये चेंज नहीं होने वाला। हाँ, बट क्योंकि बाकी टेक्नोलॉजीज के ट्रेंड आ जाते हैं, वो पॉपुलर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी डिक्रीज हो जाती है विद नो फॉल्ट ऑफ इट्स ओन, बट हो जाता है। ठीक है शशांक भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ये सीरीज हम लोग और चलाते रहेंगे। सो हम चाहेंगे कि आप नेक्स्ट बार भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ हमको ज्वाइन करें। हाँ, फॉर श्योर। आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। और भी इंटरेस्टिंग होगी जब आप और अच्छे क्वेश्चंस और लेके आओगे। श्योर, आई थिंक अगर पब्लिक के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, श्योर गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अगर कोई भी आप लोग के क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, और आपसे कोऑर्डिनेट करके हम लोग उनके सारे के आंसर भी देंगे। तो फील फ्री टू राइट डाउन इन अ कमेंट एंड शशांक भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन।